हेलो ऑल ऑफ यू बच्चों। कैपेसिटर में आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं इस पार्ट से। ठीक है, कैपेसिटर पार्ट्स, और उसमें भी स्पेशली प्लेट्स के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उस पोर्शन को डील करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स के ऊपर है। ठीक है, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स के ऊपर है। जनरली बच्चों दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेट्स के ऊपर, है ना। एक तो पूछा जाता है आपको कि, है ना, ग्रुप ऑफ प्लेट्स दे दिए जाते हैं, है ना, और आपको उसका फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोला जाता है। एक टाइप ये है, और दूसरा टाइप ये है कि आपको उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, एक जो टाइप होते हैं वो उसमें जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। और दूसरा जो है, ये दो प्रकार से मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स को आज हम लोग देखेंगे, है ना, और इन दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों हम लोग कि सपोज चार प्लेट्स ले लिए हमने। ठीक है, देयर आर 4 आइडेंटिकल प्लेट्स। ठीक है, ध्यान से सुने, 4 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। ठीक है, हर एक का एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ए है। प्लेट का एरिया ए है और सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, सबके बीच में डिस्टेंस डी है। और बोला जा रहा है बच्चों कि ये दोनों प्लेट को ऐसा कनेक्ट कर दिया गया है। ये दो प्लेट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम बी है। ठीक है, तो आपको पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको कैसे डील करना है ना, वो समझिए आप। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हमारा मेथड फिर से सेम रहेगा जो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के लिए पहले भी यूज किया है। क्या था बच्चों, इक्वी पोटेंशियल मेथड। ठीक है, पोटेंशियल मेथड, ठीक है, नोड मेथड। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हमने देखी थी वही चीज करना है। तो बच्चों यहां से क्लियर है कि ये ए है, ये बी है, और ये इस प्लेट का नाम मान लो मैं बोल देता हूं बच्चों सी, और इस प्लेट का नाम बोल लेता हूं मैं डी। ठीक है, सी एंड डी, इस तरीके से, है ना, दो प्लेट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो सी और डी चूंकि एक साथ कनेक्टेड है ना, सी और डी क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब सी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में आपको, सी और डी का पोटेंशियल एक साथ होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है ना कि हमारे पास 3 नोड हो गए, है ना बच्चों। एक ए और बी जिसके बीच में हमको निकालना है, और दूसरा सी और डी एक ही जगह पर है। सी और डी क्या है बच्चों, एक ही जगह पर है।
या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको ए और बी मिला था और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तो इसको मैं क्या बोल लूं, सी। ठीक है बच्चों, इसको मैं बोल लूं सी। तो हमारे पास 3 नोड हुए, यानी 3 पॉइंट्स हुए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमेशा जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे -1 इतने जो है कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, तो यहां देखो कितने प्लेट्स हैं, 1 2 3 और 4, तो कितने कैपेसिटेंस बनेंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हमेशा नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लेट्स -1। ठीक है, हमेशा कितने ये बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसमें से -1 कर लो। तो यहां देखो बच्चों 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो कितने कैपेसिटेंस बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे, 4 - 1 3 कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, तो भाई 3 कैपेसिटर बनेंगे। चलो, तो एक किसके किसके बीच में, इसके बीच में, एक इसके बीच में, और एक इसके और इसके बीच में। तो ये 3 कैपेसिटर है, अपने को इस 3 कैपेसिटर को अरेंज करना है। तो देखो बच्चों, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, सी पॉइंट। ये वाला क्या है, सी पॉइंट है, और ये वाला कौन सा है, ए पॉइंट है। तो सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे बच्चों। क्योंकि सभी के बीच में गैप सेम है, एरिया सेम है, तो सभी का जो कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी नॉट है ना, और वो सी नॉट कितना होगा, ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो ए और इसका काम हो गया बच्चों, इसके बीच जो कैपेसिटर बनेगा उसको हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखो किसके बीच में, ये वाला, ये किसके बीच में है, देखो तो ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दो भाई एक कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो किसके बीच में है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला क्या है, सी है। ठीक है, तो बच्चों तो ये हो गया इसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो एक हमने जोड़ दिया भाई बी और सी के बीच में, सभी आइडेंटिकल है, सी नॉट। क्लियर, तो भाई ये जो चीज था वो देखो अब इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, आप इस कन्वर्जन को जितनी आसानी से कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो भाई ये आ गया हमारा सर्किट। अब यहां से हमें क्लियरली सीन है कि ये और ये क्या है बच्चों, ये और ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा सी नॉट बाय 2, और इधर है हमारे पास सी नॉट, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, ये दोनों अब दिख रहे हैं पैरेलल में, पैरेलल में हो जाते हैं ऐड। तो देयरफॉर सी ए और बी के बीच में क्या हो गया, सी नॉट प्लस सी नॉट बाय 2, दैट इज 3 सी नॉट बाय 2, 3/2, और सी नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही आसानी से हो गया काम। क्लियर है, तो इस तरीके से अपने को सोचना है। आप समझ लेना बच्चों कि जिन जिन प्लेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दे, ठीक है, जिन जिन प्लेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दे उसका पोटेंशियल क्या है, सेम है, उनको एक ही पॉइंट लेना है, उनको एक ही नोड लेना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्लियर, तो चलो इस तरीके के बहुत प्रॉब्लम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ आप भी प्रैक्टिस करिएगा अपने अपने बुक्स से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो बच्चों ये देखो, काफी सिंपल, मैंने क्या किया बच्चों, इनको ऐड कर दिया और इनको नाम दे दिया ए और इनको नाम दे दिया बी। अगेन बच्चों इनके बीच का गैप क्या है, डी है, और प्लेट एरिया सभी का क्या है, ए है, प्लेट एरिया सभी का ए है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, सी बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दिस वी हैव टू फाइंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि दो ही पॉइंट है, एक ए है और दूसरा बी है। अंडरस्टूड? तो भाई बहुत ही आसान है ये, है ना। तो एक ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तो देखो एक कहां बनेगा, इसके बीच में बनेगा। कितना बनेगा भाई, सी नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में बना है, ए और, ठीक है, ए है ना, तो ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ, और ये क्या है, बी है। ठीक है भाई, तो ये किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ये रहा ए और बी, तो कनेक्ट कर दिया भाई ए और बी, इसका काम हो गया। सिमिलरली ये किसके बीच में है, ये भी देखो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। सी नॉट थे पैरेलली क्या हो जाते हैं बच्चों, एड अप हो जाते हैं, 2 सी नॉट हो गया भाई सर, ए और बी के बीच में। आ रही बात समझ में? therefore CAB is twice of C naught and C naught is epsilon naught A by D। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये हमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल से शुरुआत करके हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते चलेंगे इसको। चलो ये बात समझ में आ गई आपको। नोट करते जाए अपने नोटबुक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, अनेकों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों, अनगिनत प्लेट्स डाल सकते हैं, अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इस बार हमने क्या किया भाई, फिर से 4 प्लेट लिए हैं। ठीक है, हमने फिर से इसमें 4 प्लेट लिए। अगर मान लो मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इनको नाम दिया ए, इनको नाम दिया बी। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली फिर से आपको दिख रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड है, तो इसको एक पॉइंट ले लेंगे सी। क्लियर है? तो C हो गया, तो बच्चों ये भी हो गया C, ये भी हो गया, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। तो हर एक का पॉइंट आपको पता चल गया। सभी क्या है बच्चों, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर है। प्लेट एरिया A और डिस्टेंस क्या है D। हर एक का प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस क्या है D। अब बताओ कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे, तो ऑब्वियसली 4 कैपेसिटर फॉर्म होंगे, सॉरी 3 कैपेसिटर फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, 4 प्लेट्स है। ठीक है, तो भाई फिर से वही करेंगे हम लोग। हमको निकालना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। व्हाट वी हैव टू फाइंड, CAB। तो ए और बी है ना, ये ले लिया हमने। अब देखो इसके किसके बीच में है ये वाला बच्चों, ए और सी के बीच में। तो एक में इंटरमीडिएट पॉइंट ले लूंगा सी, तो ए और सी के बीच में बन गया, ये वाला हो गया। फिर ये वाला भी किसके बीच में है, ए और सी, तो ये वाला हो गया बच्चों। फिर ये वाला किसके बीच में है, बी और सी, तो बी और सी है ना। तो देखो ये इस तरीके से हो गया। क्लियर है? इसको क्या ले लूंगा मैं बच्चों, सी नॉट और सी नॉट है। ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो एड अप हो जाएंगे, हो गया बच्चों 2 सी नॉट। फिर ये हो गया आपका सी नॉट, ए और बी। ठीक है, सीरीज में क्या हो जाता है बच्चों, 2 सी नॉट इंटू सी नॉट बाय 3 सी नॉट, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम करेंगे, है ना, तो सी ए और बी के बीच में निकल आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2 सी नॉट बाय 3, 2 बाय 3, और सी नॉट की वैल्यू आपको पता ही है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये हो गया हमारा सी ए और बी के बीच में। कोई अड़चन ही नहीं है इसमें, है ना, इतना स्मूथली आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाफट नोट करते चलिए अपने नोटबुक में, है ना, एक को भी छोड़ना नहीं है। चलो अगला एग्जाम्पल,
सपोज बच्चों मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया और बोला क्या है ए है, और इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया और बोला क्या है डी है। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या करोगे, अगेन सेम चीजें हैं, क्वेश्चन सेम है, हर एक का प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस उनके बीच में डी है ना, और हमें निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन देम डी, है ना, और ए और बी के बीच में निकालना है सी ए बी, फाइंड आउट करना है। तो भाई इस बार तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ए, तो ये ए हो गया, ये वाला बी है, ये वाला ए है, और ये वाला बी है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई, है ना, ए और बी। तो ए और बी देखो, तो इसके बीच में ए और बी एक कैपेसिटर बना लिया हमने, ये भी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, ये किसके बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है। ठीक, तो इस तरीके से क्या दिख रहा है बच्चों, सी नॉट और सी नॉट सभी किस में दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल में दिख रहे हैं। देयरफॉर सी ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, 3C0, 3 और C0 की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो देखो ये भी हो गया भाई बहुत आसानी से, अंडरस्टूड। चलो, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ये रही भाई 4 प्लेट की बात, है ना, 4 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 5 प्लेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 प्लेट्स के लिए देख लेते। ठीक है, ये हमने 5 प्लेट ले लिए बच्चों। अगर मान लो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं और इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, ठीक है, और बोलता हूं कि फाइंड आउट सी ए बी। ठीक है, अगेन सेम चीज है बच्चों, है ना, हर एक का प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन देम डी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो 5 प्लेट है, इस बार सोचो कितने कैपेसिटर बनेंगे, सर 4 कैपेसिटर बनेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया है, नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर्म्ड इज नंबर ऑफ प्लेट्स -1। तो नंबर ऑफ प्लेट्स इज 5 -1 4, तो इसमें 4 कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे। क्लियर, ठीक है भाई, इसमें इसका मुझे समझ में आ गया, ए है, इसको क्या लेना है, बी लेना है, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, तो इसको मैंने ले लिया सी, तो ये भी हो गया सी, और ये वाले का क्या ले लू मैं, मान लो डी। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, क्योंकि ये सेपरेट है ना तो इसका अलग आएगा। तो इस तरीके से हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए बी सी एंड डी। चलो देखते हैं करके, तो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ले लेंगे बच्चों ए, ठीक है, और इधर ले लेंगे क्या, बी, जिनके बीच फाइंड आउट करना है उनको सबसे बाहर लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने बाहर लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक पॉइंट मान लो मैं ले लू यहां पर सी, और एक पॉइंट ले लू यहां पर मान लो डी, इस तरीके से। क्लियर, तो ये देखो किसके बीच में है, सी और डी के बीच में, तो एक सी और डी के बीच में कनेक्ट कर लिया हमने। फिर देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ये हो गया बच्चों ए और डी के बीच में। क्लियर है, ये वाला भी हो गया। फिर ये देखो किसके बीच में है, सी और ए के बीच में, तो ये हो गया भाई सी और ए के बीच में। ठीक है, सी और ए के बीच में। फिर ये देखो किसके बीच में है, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आया बच्चों। क्लियर है, इस तरीके से। अब हमें समझ में आ रहा है, हमको निकालना किसके बीच में है बच्चों, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये दोनों किस में हो गया बच्चों, देखो ये दोनों तो सीरीज में दिख रहा है, क्लियर है ना, हर एक का मैं C0 ले लेता हूं, C0 और C0। तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है ना, इसको लिखा जा सकता है
ये देखो ए और ये सी, और ये दोनों देखो सी नॉट और सी नॉट, है ना, इस तरीके से जुड़ा है, और ये फिर बी। क्लियर, इस तरीके से है। तो भाई अब बहुत ही आसानी से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो भाई सी नॉट और सी नॉट ये सीरीज में क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बदले सी नॉट बाय 2। क्लियर है, तो इनके बदले मैंने इक्विवेलेंटली ये रख लिया। बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में दिख रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। तो इसको एडअप कर लो बच्चों, कितना होगा, सी नॉट प्लस सी नॉट बाई 2, 3 सी नॉट बाई 2, और ये है बच्चों सी नॉट ए और बी। फिर ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम, दो ही है, तो 3 सी नॉट बाई 2 इंटू सी नॉट अपॉन 3 सी नॉट बाई 2 प्लस सी नॉट, सी ए बी। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 3 सी नॉट बाई 2 इंटू सी नॉट अपॉन 5 सी नॉट बाई 2, सी नॉट बाई 2 सी नॉट बाई 2 कैंसिल हो गया, 3 सी नॉट बाई 5। क्लियर, सो इसका इक्विवेलेंट क्या आया, 3 सी नॉट बाई 5। अंडरस्टूड, 3 सी नॉट बाई 5, तो 3 बाई 5, और सी नॉट क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज सी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्लियर। तो 5 प्लेट होगा तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन 5 प्लेट। आपको बच्चों प्लेट्स कई बार इस तरीके से भी दिखाया रहेगा, सिंपल लाइन से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी रहे तो क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से रहेंगे, है ना, सिंपल लाइंस खींचे रहेंगे, तो आपको समझ जाना है प्लेट है। ठीक है, आपको बोला रहेगा। तो ये प्लेट्स हमने 5 बना लिए। अब इसमें मान लो इसको और इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसको नाम रख देता हूं, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको नाम रख दिया B, और इसको कनेक्ट कर देता हूं, इसका नाम रख देता हूं A। मैं पूछता हूं कि बताओ C, A और B क्या होगा। ठीक है, A और B के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा। अगेन सारी चीजें सेम है। तो बच्चों देखो, इस प्लेट का तो मिल गया, ये प्लेट क्या है, B है, ये प्लेट क्या है, A है, ये प्लेट भी क्या है, B है, ये प्लेट क्या है, A है, लेकिन ये प्लेट क्या है पता नहीं, तो इसको हम मान लेंगे क्या, C। ठीक है, इस प्लेट को क्या मान लिया, C। तो भाई अपने पास कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स, तो A, B एंड C। देखो क्या क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है A और C के बीच में, A और C के बीच में, A किसके बीच में, C और B के बीच में, C और B के बीच में, B और A के बीच में, तो A और B के बीच में। ठीक है, ये हो गया। फिर ये किसके बीच में है, A और B के बीच में, तो ये हो गया एक और A और B के बीच में। तो देखो चारों कैपेसिटर एडजस्ट हो गए हमारे, चारों कैपेसिटर। ठीक है, C नॉट, C नॉट, C नॉट और C नॉट। क्लियर, बहुत अच्छी बात है भाई। अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, C नॉट बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C नॉट बाई 2। फिर ये हो गया आपका C नॉट, और ये भी हो गया आपका C नॉट। ठीक है, A और B। अब ये तीनों ब्रांच आपस में क्या दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल दिख रहे हैं, है ना, तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। तो फिर बहुत ही आसान है, पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो C नॉट एंड C नॉट बाई 2, है ना, 2 और ये हो गया 5 बाई 2 C नॉट, है ना, C, A और B के बीच में, तो हो गया बच्चों 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत ही मजा भी आता है इसको सॉल्व करने में। क्लियर है, चलो
5 प्लेट के कुछ एग्जांपल्स देखे, हम 6 प्लेट भी ले सकते हैं। एक आज 6 प्लेट्स पर देख लेते बच्चों। एग्जाम्पल सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी बताओ कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? तो भाई 6 कैपेसिटर, तो 6 प्लेट्स, तो 6 - 1 5 कैपेसिटर्स यहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, 5 कैपेसिटर। अब इसका मुझे निकालना है। चलो, तो मान लो कि हमने ये ले लिया B और ये ले लिया A, ठीक है, और बोलता हूं कि फाइंड CAB। क्लियर? A और B के बीच में कैपेसिटेंस बताइए। अगेन सेम चीजें हैं, है ना, हर एक का प्लेट एरिया A है और बीच में गैप D है इक्वल, तो क्या बनेंगे? सब में सेम कैपेसिटर बनेंगे, यानी इक्विवेलेंट आइडेंटिकल कैपेसिटर फॉर्म होगा। क्लियर? अब भाई दो तो मिल गए। अभी क्या क्या नहीं मालूम है? इसका B है तो ये भी B हो गया बच्चों, ये वाला भी B हो गया, ये A और ये A है। किसका नहीं मालूम? इसका नहीं मालूम, इसका मान लिया C और इसका मान लिया D। तो अगेन 4 पॉइंट्स। चलो, तो A और B, ठीक है, C यहां पर ले लेते हैं हम C और यहां पर ले लेते हैं मान लो D। तो क्या क्या दिख रहा है? ये देखो A और C के बीच में, तो A और C के बीच में इसको कनेक्ट कर लिया बच्चों। C और B के बीच में इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर B और A के बीच में, A और B के बीच में इसको कनेक्ट कर लिया बच्चों। फिर A और D के बीच में, A और D के बीच में इसको कनेक्ट कर लिया। फिर ये B है, सॉरी, ठीक है, D और B के बीच में, तो D और B के बीच में। आगे बात समझ में? हमें निकालना किसके बीच में है बच्चों? A और B के बीच में। ठीक है, तो सारे C0 और C0। तो इस तरीके से 5 कैपेसिटर्स है ना, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स क्या हो गया? एडजस्ट हो गए। क्लियर? तो A और B के बीच में निकालना है बच्चों। तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों? C0/2। ठीक है, फिर ये क्या है? C0, ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? C0/2। क्लियर? A और B, अंडरस्टूड? अब ये तीनों ब्रांच किस में दिख रहे हैं बच्चों? पैरेलल में, तो सीधा एड अप हो जाएंगे। तो C0/2 प्लस C0/2 इज CAB। कितना हो गया बच्चों? क्लियर है? तो हो गया भाई 2C0, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द आंसर। अच्छे से समझ में आया आपको? क्लियर है? तो 6 प्लेट वाले भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत वैरायटी ला सकते हैं हम लोग, जैसे कि चल एक और ले लेते हैं 6 प्लेट वाले। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो भाई, ये ले लिया हमने, इसको ले लिया मैंने A, इसको ले लिया मैंने B, इसको बोल दिया C, ठीक है, इसको बोल दिया C, इस तरीके से। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड CAB क्या होगा? क्लियर? चलो क्या करेंगे भाई, कितने कैपेसिटर? 6 है तो 5 बनेंगे कम से कम, है ना। चलो, तो A और B, अब ये दोनों C और C हो गए बच्चों। इसका पता नहीं, इसको D मान लिया, उसको E मान लिया। ठीक है, तो चलो A B और एक मान लिया मैंने C और एक मान लिया मैंने D और एक मान लिया मैंने E, इस तरीके से चलेगा। तो ये देखो बच्चों किसके बीच में है? C और D के बीच में। तो C और D के बीच में एक जोड़ लिया हमने, ठीक है, ये वाला हो गया।
फिर ये C और A के बीच में, तो C और A के बीच में है ना, इसको जोड़ लिया हमने। फिर A और B के बीच में, तो A और B के बीच में इस तरीके से है ना, ये जुड़ गया। फिर B और C के बीच में, B और C के बीच में ये जुड़ गया बच्चों। फिर C और E के बीच में, C और E के बीच में, तो C और E के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ लिया। ठीक है, C और E के बीच में। अब देखो हमको क्या निकालना है, A और B के बीच में निकालना है बच्चों। तो A और B के बीच में जब निकालना है तो ये C और D क्या है, वो देखो ओपन ही है उस तरफ। उसी तरीके से C और E जो है वो भी क्या है, ओपन ही है। तो इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? हमको A और B के बीच में निकालना है, तो A से B पहुंचने के लिए है ना, ये दोनों रास्ते लगेंगे। इसकी और इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो इसको और इसको क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर है। ये और ये क्या है, ओपन है। ओपन का क्या काम है? क्लियर? तो चलो इधर बचा। अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये C0, ये C0 और ये C0, तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, सीरीज में है, हाफ हो जाएगा। C0/2 ये हो गया C0 है ना, A और B। तो क्या बचा बच्चों, C0 प्लस C0/2, 3C0/2, बोले तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ये आ गया C बिटवीन A एंड B। ओके, क्लियर है? वन मोर एग्जाम्पल। चलो मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको मान लो A बोला, इसको मान लो B बोला, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या होगा, चलो तो भाई ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसको एक कॉमन पॉइंट ले सकते हैं, सपोज C। तो ये C हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। क्या क्या नहीं पता है, ये और ये नहीं पता है। इसको D माना, इसको E माना। ठीक है, इसको D माना और इसको E माना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चलो A और B ले लिया हमने। फिर एक C ले लेता हूं, इधर C ले लेता हूं, बीच में ले लेता हूं C, और एक ले लेता हूं D। क्लियर? C और D। चलो क्या क्या है देखो, तो एक है हमारा बच्चों C और D के बीच में, तो इधर C और D के बीच में हमने एक ले लिया। फिर क्या दिख रहा है, C और A के बीच में, तो C और A के बीच में हमने एक ले लिया। A और E के बीच में, ठीक है, तो A और E है ना, इधर E कहां बना लू मैं, चलो मैं इस तरफ E बना लेता हूं। ठीक है, तो A और E के बीच में एक बना लिया हमने। फिर C और E के बीच में, ठीक है, C और E के बीच में एक बना लिया। और फिर C और B के बीच में, C और B के बीच में एक बना लिया, इस तरीके से। क्लियर? तो देखो 4 और 1, 5 कैपेसिटर हमारे अरेंज हो गए। हमें निकालना किसके बीच में, A और B के बीच में। हम जब A और B के बीच में देख रहे हैं बच्चों, तो ये वाला, ये जो है, ये वाला C और D, वो क्या है, देखो ओपन है, बिल्कुल अलग ही है वो, है ना। C और D पार्ट जो है वो अलग ही है, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। इसको क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब जो बचा, ऐसा बचा C0, C0, C0 और C0। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इसको सीरीज सॉल्व कर लेंगे। C0 का क्या हो जाएगा बच्चों, C0/2। ठीक है, तो इसके बदले क्या रख लेंगे, C0/2, C0/2।
2। अब ये और ये किस में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तो एडअप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, C0 प्लस C0 बाई 2, 3C0 बाई 2। तो इसके बदले हम रख लेंगे 3C0 बाई 2। अब ये और ये किस पे दिख रहे हैं, सीरीज में, तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, 3C0 बाई 2 इंटू C0 अपॉन 3C0 बाई 2 प्लस C0। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, 3C0 बाई 2 इंटू C0 अपॉन 5C0 बाई 2। ठीक है, तो C0 बाई 2 C0 बाई 2 कैंसिल हो गया, 3 बाई 5 C0 यानी 3 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो गया। क्लियर, अंडरस्टूड। तो भाई इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेट्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला कि प्लेट्स के ऊपर हम दो टाइप के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, है ना। एक जिसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है, जो हमने अभी सीखा। दूसरा जो होता है वो होता है चार्ज के ऊपर। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ साथ आपको बोलेगा कि चार्ज हर एक प्लेट्स पर कैसे आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अभी जो था हर एक क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंट ये ले रहे थे, लेकिन क्या हमेशा ये इक्विवेलेंट ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, है ना, कि अभी मैं आइडेंटिकल ले रहा था, क्यों, क्योंकि हर एक के बीच का प्लेट एरिया सेम था और हर एक का बीच का गैप भी सेम था, है ना, गैप सेम था। अगर गैप डिफर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, हर एक का एरिया सेम नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है और ये तीसरा प्लेट है। मान लो बोलते हैं कि ये जो है D है और ये क्या है 2D है। ठीक है, और बोलते हैं कि ये दोनों है ना A है और ये B है। अब बताओ A और B के बीच में क्या होगा, प्लेट एरिया क्या है, A है। ठीक, प्लेट एरिया क्या है, A है। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सेम नहीं होगा, तो इसका मान लेंगे C1 और इसके बीच जो कैपेसिटर बनेगा, है ना, 3 प्लेट्स हैं, 2 कैपेसिटर फॉर्म होंगे, तो इनके बीच का ये क्या हो जाएगा बच्चों, C1 और इनके बीच का क्या हो जाएगा, C2। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, A B, है ना। तो ये किसके बीच में है बच्चों, A और B के बीच में C1। ठीक है, और ये किसके बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, क्या है C2। फर्क बस इतना है, इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। सिंपल। ठीक है, तो अब ये देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो CAB करेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड C2 इज एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर उनके बीच का सेपरेशन अलग अलग होगा, डिफर करेगा, तो फिर कैपेसिटेंस जो हम लोग अभी तक आइडेंटिकल लिया करते थे वो अलग लेंगे और ऐड उसको उसी तरीके से करेंगे, है ना। पॉइंट्स नोट्स बना बना करके पहले देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि पैरेलल में है, सीरीज में है, क्या है, मिक्स्ड है, और उसके बाद उसको जो नॉर्मली हम लोग पहले सॉल्व किया करते थे उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे बच्चों कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन प्लेट्स के ऊपर बेस्ड उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।